तो यार ये वाला जो वीडियो है ना, ये मेरे क्यू में कभी था ही नहीं। मैं इसको प्लान कर भी नहीं रहा था ऐसा एक वीडियो बनाने का। मेरे बहुत सारे वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, अनलिस्टेड है, जो कि मैं डायरेक्टली एक एक दिन बाद पब्लिश करता। लेकिन एक कमेंट सडनली आया मेरे पास और उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सबसे पहले तो यही वीडियो बनेगा और यही वीडियो अपलोड होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट था जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई। पढ़ने के बाद एक ही सेकंड में बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, जिस वजह से मुझे लगा कि ये बात आके करनी चाहिए। और इस तरीके के जितने भी लोग आगे कमेंट करने वाले हैं उन लोगों को भी मैं ये बताने वाला हूं कि यार जो मैं अभी बता रहा हूं इस वीडियो में वो कर लो, आपको कभी ये कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सारी कहानी शुरू होती है परसों सुबह की। परसों सुबह मैंने अपना कमेंट पढ़ना शुरू किया, तो वहां पर एक बंदे का कमेंट आया। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन है, क्या है, कितनी उम्र है, क्या कुछ मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां पर एक कमेंट मेरे सामने आता है कि मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत से कमेंट आते हैं ऐसा, इसमें नया क्या है गाइस? देखो इसके बाद अगला जो कमेंट आया ना उस बंदे का, वो ये कह रहा था कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा और आप मुझे अपना एडसेंस भेज दो, या फिर मेरा जो ब्लॉग है वो भेज दूं, या फिर यूट्यूब चैनल भेज दो। वो 50,000 रुपये देने को तैयार है मुझे मेरे ब्लॉग के लिए। और आई मीन ये कमेंट पढ़ते ही सबसे पहली सोच जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि यार ये मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है। एक बार मुझे ऐसा लगा, ठीक है। अब फिर दूसरी बार मेरे दिमाग में सोचा कि यार ये मतलब यहाँ पर वो चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहा है जिसका वो जो दाम लगा रहा है ना वो इतना कम है कि मैं मतलब कोई भी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, एक मुर्गी जो हर रोज एक सोने का अंडा देती है, उस मुर्गी को वो खरीदने की कोशिश कर रहा है 10 अंडे की कीमत पे। मतलब 10 दिन बाद तो मैं घाटे में चला जाऊंगा, है ना। वो ऐसा कुछ सोच रहा है। वो मतलब ये सोच रहा है कि ये कोई छोटी मोटी चीज है जो कोई भी बेच देगा, है ना। अगर उस 50,000 की जगह वो मुझे 5 करोड़ भी दे रहा होता ना, तब भी मैं उसको नहीं बेचता, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है ना वो मेरी पहचान है। तो मुझे बहुत खराब लगा कि ये बंदा सोच भी कैसे सकता है कि एक बंदे के मेहनत को, एक बंदे के ब्रांड को वो खरीद लेगा। आई मीन ये पढ़ने के बाद मुझे 2 चीजें, फिर थोड़ा सा ठंडा हुआ मैं, और उसके बाद मुझे लगा यार ऐसा भी तो हो सकता है ये एक 11वीं 12वीं का बच्चा हो, एक नादान सा बच्चा जो ये सोचता है कि वह चलो एक ब्लॉग खरीद लूंगा, मेरे पॉकेट्स में नहीं आ जाएगी। तो ही कांट इमेजिन कि मतलब वो ब्लॉग क्या है, वो ब्लॉग आगे जाके मेरे लिए क्या कर सकता है, वो ब्लॉग अगर वो खरीदेगा तो उसको क्या मिल सकता है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। शायद वो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये चीजें सोच के मुझे ऐसा लगा कि या तो 2 बातें हैं कि या तो ये मतलब बंदा जो है ये अगर ये बड़ा है तो ये मैं समझता हूँ, अगर 11th-12th का नहीं है, अगर ये थोड़ा ग्रोन अप है और ये सोचता है कि ये किसी की मेहनत को खरीद लेगा और दाम भी लगाया 50,000 रुपये, अगर ये 5 करोड़ भी लगाता ना तब भी मैं उससे बेचता नहीं, वो एक अलग बात है ना। लेकिन अगर ये 11th-12th का है तो मुझे ये क्वेश्चन देखना था कि भैया ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे करते। गूगल एडसेंस अप्रूव मेरा नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं कि मेरा अप्रूव हो जाए। मैं ऐसे क्वेश्चंस पढ़ना पसंद करता हूं जहां पर लोग जो है कुछ मेहनत करके कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचे, ना कि किसी और की मेहनत को खरीद कर उसको बस आगे लेके चले। और भाई मैं एक और रियलिटी बताऊं ना, अगर मैं तुम्हें बेच भी देता ना ये ब्लॉग, तो भी तुम उसके साथ कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उस ब्लॉग को आगे कैसे लेके जाना। मेरे को पता है, ठीक है। उसका जो रोड मैप है ना वो मैंने बनाया है, और जिस चीज़ को मैं बना सकता हूँ ना उस चीज़ को मैं ही आगे लेके जा सकता हूँ, और कोई आगे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पूरा रोड मैप मेरे दिमाग में है ना। या तो मेरे दिमाग में है या फिर मेरे किसी गूगल शीट्स पे है, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको कोई पता नहीं चलेगा। अगर मैं अपना ब्लॉग आपको दे दूंगा ना तो भी कल उसमें आपको बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेस उनके फोटोज ही डालना है, मैं और कुछ नहीं करना है, मेरे को पता है ये बात, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। जिस बंदे ने मेरे को कमेंट किया वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई दिमाग पे जोर डालो इतना आसान नहीं होता है ना। तो चलो अभी बात करते हैं कि जो फसाद की जड़ है, मतलब एडसेंस अप्रूवल नहीं हुआ इसलिए उस बंदे को ऐसा बोलना पड़ा। अगर वो 11th-12th में तो भाई सॉरी, आप नादान हो, आपको पता नहीं है कि आप जिस चीज़ को खरीदने की कोशिश कर रहे थे
वो किसी की मेहनत है ना। किसी की मेहनत को आप ऐसे ही खरीदने के बारे में बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज आज आप समझ जाओ ताकि बड़े होने के बाद आपको दिक्कत ना आए। तो अभी के लिए तो कोई बात नहीं, अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गूगल एडसेंस अप्रूव क्यों नहीं होता है? देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि आपको एक ऐसा ब्लॉग बनाना होता है। देखो, मैं यहां पर जो बताने वाला हूं ना, बेसिक सा जो चीज है, जल्दी सुन लेना, हम प्रॉब्लम्स के बारे में आगे बात करेंगे। जब आप एक ब्लॉग बनाते हो, सिंपल से आपको एक नीश सेलेक्ट करना है, एक ब्लॉग बनाना है, और उसके बाद उसके अंदर कुछ 20-30 आर्टिकल्स डालने हैं। एआई कंटेंट नहीं डालना है, अपना खुद का आर्टिकल डालना है। हर एक कंटेंट की जो लेंथ होनी चाहिए 1000 होनी चाहिए, या फिर 1000 थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये सारी चीजें करनी है, और जेन्युइन होना चाहिए, सारा आपका खुद का होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। और कुछ पेजेस वगैरह जो आपको क्रिएट करने हैं वो क्रिएट करने हैं, जैसे कि होम हो गया, अबाउट अस हो गया, ब्लॉग हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया। तो ये सारे जो पेजेस है वो आपको क्रिएट करने हैं, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें जरूरी है। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स उसमें दिखने चाहिए, ये भी जरूरी है, ताकि आपका जो ट्रस्ट है वो दिखाई दे। अगर आपने मेरा EEAT वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर जाके देख लेना, ताकि वो समझ में आ जाए कि आज के डेट में EEAT का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, और अप्रूवल में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो और उसके बाद जाके आप अप्लाई करते हो, अगर आपने इन सब चीजों को सही तरीके से कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो, तब आपका अगर एडसेंस डिसअप्रूव हो जाता है तो वहां पर कुछ केसेस होते हैं। अब वो केसेस एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला केस होता है अनेबल टू रीच योर वेबसाइट, यानी कि आपका वेबसाइट गूगल एडसेंस वालों को मिला ही नहीं। करेक्ट, ये आपका एक केस हो सकता है, ठीक है। मतलब जब डिसअप्रूव होता है, कोई ना कोई रीजन तो गूगल बताएगा ही। अब आपका वेबसाइट मिला ही नहीं, अब मिलेगा कैसे नहीं? आपने बनाया है, आपको मिल रहा है, तो गूगल को कैसे नहीं मिल रहा है ना। ये हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। गाइज, इसका प्रॉब्लम बताता हूं। देखो क्या रहता है, आपने अप टाइम का नाम सुना होगा, अप टाइम है ना, 99.95% अप टाइम, 99.90% अप टाइम, 99.85% अप टाइम सुना ही होगा। ये क्या है? ये वो टाइम है जितना टाइम आपकी वेबसाइट ऑनलाइन रहती है। इसका मतलब जो बचा हुआ टाइम है वो ऑफलाइन रहती है ना। तो ऐसे में ऑफलाइन और ऑनलाइन का रोल किसके हाथ में होता है? होस्टिंग कंपनी के हाथ में होता है। तो आप किसी अच्छी जगह से होस्टिंग लो। अगर आपको कोई डाउट है तो गाइस मैं बताता हूं, होस्ट अरमाडा से आप होस्टिंग ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो और परचेस करने के बाद रेसिप्ट मुझे ईमेल आईडी में मुझे भेज देते हो, तो मैं आपको एक न्यूज़ ब्लॉग बनाने के लिए एक प्रीमियम थीम दूंगा जिसका नाम है न्यूज़ बैग। आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम यूज करते हो। एलिमेंटर प्रो प्लगइन दूंगा, प्रो प्लगइन दे रहा हूं लाइफ टाइम के लिए। और इसके अलावा न्यूज़ बैग प्रीमियम एसईओ प्लगइन भी दूंगा, जो भी आप अपने किसी भी ब्लॉग में या फिर किसी वेबसाइट पर यूज कर सकते हो उसका एसईओ करने के लिए। तो ये तीनों चीजें मैं आपको 48 घंटे के अंदर मेल कर दूंगा। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसमें आपको मुझे रेसिप्ट भेजना है। तो 48 घंटे के अंदर भी ये तीनों चीजें आपको मिल जाएगी, तो आप ब्लॉग बनाने के लिए पूरी तरीके से सेट हो जाओगे, ठीक है। अब होस्ट अरमाडा की सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूरा क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है। अब क्लाउड होस्टिंग जब आप लेते हो तो वहां पर आपको 100% अप टाइम मिलता है। यानी कि जब गूगल एडसेंस आपके साइट पे आया होगा तो उसको आपका साइट नहीं मिला, ऐसा हुआ ना, तो साइट क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब आपका डाउन टाइम चल रहा था, इसीलिए आपको आपकी साइट उनको नहीं मिली। अगर आपका 100% अप टाइम चलेगा तो डाउन टाइम तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में ये एरर तो आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा है कि कोड नॉट फाउंड, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ आता है कोड नॉट फाउंड गूगल। दूसरा एरर ये होता है कोड नहीं मिला। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखो, जब आपको ये मैसेज मिलता है गूगल की तरफ से कि अब कोड है, तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, आप इसे बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो। उसका क्या रहता है, आपको सिंपली जाके चेक करना है कि क्या आपने आपके वेबसाइट के हेड सेक्शन में सबसे पहले गूगल एडसेंस का स्क्रिप्ट डाला है कि नहीं, सबसे पहले, ठीक है। आपने हो सकता है गूगल एनालिटिक्स का भी स्क्रिप्ट डाला हो, आपने हो सकता है किसी और चीज का भी स्क्रिप्ट डाल रखा हो वहां पे। तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि सबसे ऊपर गूगल एडसेंस का स्क्रिप्ट डालना है, जिससे कि आप गूगल को बताते हो कि अब आ जाओ, चेक कर लो हमारे साइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए, ठीक है, अप्रूवल के लिए आप चेक कर लो। उस कोड से ही गूगल एडसेंस को पता चलता है कि ओके, इस पर्टिकुलर वेबसाइट में हमें ऐड डालना है, तो वो कोड उसके अंदर जल्दी मिलना चाहिए। तो इसीलिए आपको उस कोड को हेड सेक्शन में सबसे ऊपर डालना है। तो इस चीज का ध्यान रखो और आपकी ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है कि आपका जो एडसेंस है वो
डुप्लीकेट भी है, ऐसा बोलते हैं। मतलब आपका ये डुप्लीकेट एडसेंस ऐसा बोलता है, एक से ज्यादा एडसेंस है, कहने का मतलब ये। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपने फैमिली में किसी और के नाम से एडसेंस बनाओ, सबसे सिंपल तरीका यही होता है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब मुझे ही मेरे ही नाम से एडसेंस चाहिए, मेरे ही बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए, अगर ऐसा आपका है तो आपके पास जितने भी ईमेल आईडीज है ना, एक एक करके लॉगिन करना शुरू कर दो और देखो कि कहाँ एडसेंस लॉगिन हो रहा है डायरेक्टली। अगर किसी में एडसेंस लॉगिन हो रहा है, उसमें ऑलरेडी कोई किसी का और का अप्रूवल चल रहा है, आपका यूट्यूब चैनल का चल रहा होगा, जिस चीज का भी चल रहा है, उसके अब उस एडसेंस के साथ अप्लाई कर लो और ये जो आपने पहले आपका जो रिजेक्शन मिला ना अप्रूवल के लिए, उस एडसेंस अकाउंट को डिलीट कर दो, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज हो गई। चौथा है पॉलिसी वायलेशन। अब गाइस पॉलिसी वायलेशन वाली चीजें, इसको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। देखो पॉलिसी वायलेशन में होता क्या है, आपने जो ब्लॉग बनाया उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है मिस कर दिया हो कोई पेज। अब पेजेस कौन कौन से? होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और एक ब्लॉग पेज। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ओके, और 3 या 4 कैटेगरीज होनी चाहिए। ओके, तो 3-4 कैटेगरीज में, जितने भी कैटेगरीज में, हर एक में 15 से लेके 20 आर्टिकल्स आपको लिखना है। अगली बार जब अप्लाई करो ना, तो हर कैटेगरी में 15 से 20 आर्टिकल लिख के ही अप्लाई करना। 6 महीने लगने दो यार, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जिनके 6 महीने से पहले अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन एशिया में शायद कुछ 5 साल हो गए होंगे, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कुछ भी एक पेज का ब्लॉग बना के अप्रूवल के लिए डाल देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक बार अप्रूवल मिल जाता है ना, फिर जो मन में आता है हर कुछ डालते रहते हैं। तो मतलब फ्रॉड बहुत है, कहने का मतलब यह है। तो उस वजह से एशिया में, ओवरऑल एशिया में, गूगल एडसेंस में ये वो लोग ये चेक करते हैं क्या आपका डोमेन 6 महीना पुराना है कि नहीं है। तो टाइम लो, आपको अगर 30 आर्टिकल लिखना है 30 आर्टिकल लिखो, 60 लिखना है 60 लिखो, जितना भी लिखना है उतना लिखो, लेकिन 6 महीने तक खींचो। उससे पहले अप्लाई मत करो। कितना कमा लोगे यार उससे पहले अप्लाई करके, है ना? कितना कमा लोगे? $5, $10, $15, इससे ऊपर तो कमा नहीं पाओगे वैसे भी। तो रुक जाओ, है ना? 6 महीने रुको, ज़्यादा ट्रैफिक आना भी शुरू होगा, जल्दी ज़्यादा अर्निंग भी होगी, तो 6 महीने बाद अप्लाई करो। ये बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। और जितने भी कैटेगरीज है, इस 6 महीने के अंदर अंदर हर कैटेगरी में कम से कम 15 से 20 आर्टिकल लिखने की कोशिश करो। अगर आपने कोई ऐसी कैटेगरी बना दी है जिस पर आप सोचोगे कि आगे आर्टिकल्स डालूंगा, लेकिन अभी डाला नहीं है, तो उस कैटेगरी को डिलीट करके अप्लाई करो। क्योंकि क्या है कि गूगल जब देखता है कि इस कैटेगरी में तो इन लोगों ने कुछ डाला नहीं, यानी कि इनकम्प्लीट है, इनका जो ब्लॉग है वो अंडर डेवलपमेंट है, इन लोगों ने अपने ब्लॉग को पूरी तरीके से डेवलप किया नहीं है अभी, ऐसा मैसेज जाता है। आपने 4 कैटेगरीज बनाई, 3 में तो आपने 20-20 आर्टिकल डाल दिया और चौथा कैटेगरी में आपने एक ही डाला या फिर डाला ही नहीं, तो क्या मैसेज जाता है? वो सोचते कि यार ये तो इनकम्प्लीट है ये ब्लॉग, इनके इस कैटेगरी में तो कोई ब्लॉग ही नहीं है, कैटेगरी खाली पड़ी हुई है पूरी। तो ये गलती भी नहीं करना। अगर ऐसा कुछ गलती आपने कर रखा है तो उस कैटेगरी को डिलीट करो, फिर से अप्लाई करो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो इस तरीके से बोल। अब आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो अगर, तो डिस्क्लेमर पेज पे आपको क्लियरली बोलना है कि इस वेबसाइट पे मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जिस पे क्लिक करके अगर आप खरीदते हो तो कुछ कमीशन मैं कमाता हूं। ठीक है, ये आपको डिस्क्लेमर पेज पे डालना है। और हो सके तो हर एक आर्टिकल के टॉप पे भी अगर आप ये डाल दो कि इसमें कुछ अफिलिएट लिंक्स है जिस पे क्लिक करने से मुझे कमीशन मिलता है, और उस लाइन में एक लिंक दे दो आपके डिस्क्लेमर पेज का, जहां पर आपने पूरे डिटेल में पूरा अफिलिएट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज अगर आप कर लोगे तो आपका इतना सा अगर आप कर लोगे ना, तो पॉलिसी वायलेशन वाला एरर तो आपके नहीं आएगा। तो मेनली यही दिक्कत आती है। ठीक है, यही प्रॉब्लम्स होते हैं और ये दिक्कत आती है। अब कुछ छोटी मोटी बातें और है, कम से कम 3 कैटेगरीज तो बना ही लेना, ये यार एडवाइसेबल है। क्योंकि देखो क्या रहता है ना कि हम लोग वही चीज़ बताते हैं जो हमने किया है और जिसमें हमें सक्सेस मिला है ना? अगर मैं दो कैटेगरीज बनाऊं, 2 कैटेगरीज में 60 आर्टिकल लिख दूं और उससे मुझे अप्रूवल मिल जाए, तो मैं सबको ये बोलूंगा कि 2 कैटेगरीज बहुत है ना? तो ज़्यादातर केस में, मेरे केस में जब भी मैं बनाता हूं तो मैं 2 कैटेगरीज नहीं बनाता, मैं कम से कम 4 या 5 कैटेगरीज बनाता हूं और सबके अंदर कम से कम 10-10 आर्टिकल तो डालता हूं। तो मैं ज़्यादा कैटेगरीज बनाने में यकीन रखता हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताऊं, कम से कम 3 कैटेगरीज बना लेना और हर कैटेगरी में कम से कम 30-30 आर्टिकल्स तो डाल देना। अगर कैटेगरीज जितनी बढ़ रही है, आर्टिकल्स आप कम रख सकते हो, लेकिन कैटेगरीज आपके अगर हो कम तो उसमें आर्टिकल ज़्यादा चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि आपका वेबसाइट के अंदर कॉन्टेंट होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नई नई वेबसाइट है, इसके अंदर तो कोई ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं, हम ऐड कहाँ डालें क्या करें, ये होना चाहिए। और नीश
नीश का बहुत ध्यान रखना गाइज, क्योंकि EEAT वाला वीडियो मैं अगेन बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर देखना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसमें नीश ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, ऑथोरिटी, ट्रस्ट, ये 4 चीजें ऐसी होती है जो अगर आपने बिल्ड नहीं किया तो आपको एडसेंस अप्रूवल में भी दिक्कत आएगी और आगे जाके ब्लॉग में आपको जब भी रैंक करना होगा तब भी दिक्कत आएगी। मतलब ये EEAT को तो अच्छी तरीके से समझ लो, मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब आपका वेबसाइट फास्ट होना चाहिए, क्योंकि फास्ट वेबसाइट का 2 फायदे होते हैं, एक तो रैंक जल्दी होता है, दूसरा जब वो आप अप्लाई करते हो गूगल एडसेंस में और जब वो चेक करने आते हैं तो वो ये भी देखेगा कि यार ये बंदा है कि वेबसाइट तो कितनी स्लोली ओपन हो रही है। अब ये स्लो ओपन होगा ना, ये एडसेंस अप्रूव करने के लिए जो लोग बैठते हैं ना, वो कोई बोट नहीं है, वो इंसान होते हैं, और इंसान अलग अलग मूड लेके बैठता है हर रोज, है ना। वो इंसान कभी क्या होता है ना कि घर में लड़के आता है, कभी उसको खाना उसे पसंद नहीं आता है उसके कैंटीन का, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें रहती है, कभी बॉस से सुन के आता है, कुछ ना कुछ होता रहता है उसके दिमाग में। तो इंसान क्या देखता है कि अगर एक एप्लीकेशन जाता है, मान लो कि आपने अप्लाई कर दिया, वो आपका डोमेन ओपन करता है, आपका वेबसाइट ओपन करता है, उसका वेबसाइट अगर आपको 2 सेकंड में ओपन नहीं हुआ ना तो उसे गुस्सा आ जाएगा। इसलिए नहीं कि आपका वेबसाइट 2 सेकंड में ओपन नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्से में बैठा हुआ है, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा। इसका तो मैं डिसअप्रूव करूंगा, इसकी वेबसाइट 2 सेकंड में ओपन नहीं हुई, इसका मैं डिसअप्रूव करूंगा। तो ऐसे भी होता है, तो इसीलिए वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, अच्छी जगह से होस्टिंग लेना, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। 6 कोर CPU, 6 GB रैम जैसा दुनिया में एक इकलौता ऐसा ही होस्टिंग है जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन आप वहां से ले सकते हो। इसमें आपको इससे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो स्पीड को इस चीज का मेंटेन कर सकते हो। इमेजेस जब भी डालो कंप्रेस करके डालो, अगेन एंड अगेन मैं ये चीज बोलता हूं, अगर कंप्रेस करने का टाइम नहीं मिलता है तो कोई इमेज कंप्रेशन वाला प्लगइन इंस्टॉल करके रख लो जो इमेज अपलोड करते ही उसको यूं कंप्रेस कर दे, ठीक है। नहीं मिलता किसी को टाइम, मैं समझ सकता हूं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसीलिए करके रखो इस प्लगइन को इंस्टॉल, जो कि आपके लिए ये काम करके देगा, ठीक है। अगर लिमिट्स होते हैं तो प्रीमियम ले लो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाइज, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना अपने करियर के लिए कर रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर लोगे तो किसी का कुछ नहीं जाने वाला और आपका भी कुछ नहीं जाने वाला, उल्टा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आगे जाके, ठीक है। और इसीलिए अपना ब्लॉग में बेचने के लिए मुझे इतना गुस्सा भी इसी वजह से आया, ठीक है। मेरी मेहनत है और मुझे काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल रहा है, और एक ऐसी चीज़ जो मुझे इतना आउटपुट दे रही है और उसको कोई बंदा यूं ही खरीदने की बात कर रहा है यार। मतलब इसीलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया भी है। तो इसीलिए ब्लॉग से रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ROI बहुत ही तगड़ा रहता है ब्लॉग में। और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ YouTube से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो ब्लॉग में जनरेट होता है, क्योंकि YouTube में क्या रहता है, YouTube भी हिस्सा लेता है, गूगल एडसेंस भी हिस्सा लेता है, लेकिन ब्लॉग में ऐसा नहीं होता। ब्लॉग में सिर्फ गूगल एडसेंस अपना हिस्सा लेता है, बाकी 75% जो है वो आपका रहता है। तो इसीलिए ब्लॉग में अर्निंग ज़्यादा होती है, ठीक है। और ब्लॉग अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो वो US में और जो हाई CPC कंट्रीज है ना, वहाँ पर रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश में लिखा। लेकिन वीडियो जब हम हिंदी में बनाते हैं तो उनका US में रैंक होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है ब्लॉग के सक्सेस का, अर्निंग ज़्यादा होने का, क्योंकि इंग्लिश में लिखने वजह से वो कहीं भी रैंक हो सकता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है जब आपको इस ब्लॉग को इंग्लिश में लिखते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इस चीज को अगर आपने यहां तक, इस वीडियो को यहां तक देखा होगा, तो मैं यकीन करता हूं कि मतलब मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी वैसा कमेंट नहीं करेगा जो अभी मैंने कहा, जिस वजह से मुझे अपना क्यू बिगाड़ना पड़ा। मेरे क्यू में जितने वीडियोस है उनको होल्ड में रखकर मुझे ये वाला वीडियो बनाना पड़ा सबसे पहले। सो गाइज, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, उनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।